कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम निकालें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या है। इसमें कहता है कि जैसे 5 में कितना जोड़ेंगे कि हमको 0 मिलेगा, जोड़ने पर 0 मिलेगा। तो यहाँ जोड़ने पर क्या देना पड़ेगा, -5 ही देना पड़ेगा, तब 0 होगा। इस प्रकार अगर यहाँ पर है 1/2, -1/2 में क्या जोड़ेंगे कि मेरा 0 मिलेगा, तो -1 है तो यहाँ +1/2 देना पड़ेगा। इस तरह हम लोग जानेंगे कि 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, -5, -1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 1/2। तो इस पर क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। 1/3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो 1/3 का योज्य प्रतिलोम घटाओ 1/3 होगा, तब ना 1/3 जोड़ेंगे कितना, -1/3, कितना आंसर आएगा, 1/3 जोड़ घटाओ 1/3, इसका आंसर 0 आया। इसका मतलब 1/3 का योज्य प्रतिलोम -1/3 होगा। उसी प्रकार बी बनाते हैं। -5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना होना चाहिए, योज्य प्रतिलोम यहाँ अगर माइनस रहेगा तो इधर प्लस लिखेंगे, इधर प्लस रहेगा तो इधर माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा +5/9 डायरेक्ट। सी नंबर -11 का योज्य प्रतिलोम, इधर माइनस है तो इधर क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे, +11। इस प्रकार डी 9/-7 का योज्य प्रतिलोम, 9/-7 है बटा, तो इसको क्या लिखेंगे, 9/+7, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कौन सा युग्म क्रम विनिमय है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। यहाँ पर हाँ लिखेंगे या ना लिखेंगे इसको देखेंगे, लेकिन पहले प्रूफ कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्रम विनिमय क्या है। क्रम विनिमय क्या है, इसमें कहता है कि a + b और b + a सेम आंसर आना चाहिए। जैसे 2 + 2 + 5 और 5 + 2, आंसर सेम आएगा। इसको पलट देंगे फिर भी आंसर 2 आएगा, सेम आएगा। हाँ, इसको उसके बाद देखते हैं, ये जोड़ के लिए लागू हो जा रहा है, लेकिन अगर इसी चीज को हम घटाव में करते हैं तो देखते हैं, a घटाव b, b घटाव a, यहाँ पर नहीं आएगा, देखते हैं प्रूफ करके। 2 5 घटाव 2 कितना आया मेरा आंसर, 3। लेकिन देखते हैं 2 घटाव 5 करते हैं तो आंसर क्या आता है, -3। कहने का मतलब क्रम विनिमय नियम प्लस पर लागू होता है। जहाँ भी प्लस साइन रहेगा और अगर चेंज कर देंगे संख्याओं को तो आंसर सेम ही आता है, लेकिन घटाव में सेम नहीं आता है। तो पहला में देखते हैं, पहला जोड़ा में 2/7 जोड़ 3/4, इसको देखते हैं। अब इसको पलट दिया गया है, पीछे को आगे कर दिया गया, 3 जोड़ 3/4 जोड़ 2/7। तो यहाँ पर जोड़ का है, जोड़ में क्रम विनिमय लागू होता है, इसलिए हाँ हाँ होगा। यहाँ भी देखिए जोड़ है, बीच में देखिए जोड़ है, इसलिए यहाँ भी हाँ सेम आंसर आएगा। देखिए माइनस पर लागू नहीं होता है, देखिए माइनस पर नहीं लागू हुआ, 3 आया। आंसर क्या आया, यहाँ पर पलट दिया तो -3 आया, सेम आंसर नहीं आया, तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर इसको देखने से ही हमको पता चलेगा बीच में जोड़ना है कि घटाना है। जोड़ में क्रम विनिमय लागू होता है, घटाव में क्रम विनिमय लागू नहीं होता, इसलिए यहाँ भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करेंगे। ठीक है, इसको सत्यापित करते हैं क्रम विनिमय नियम के अनुसार। और 3/8 पहले जोड़ेंगे इसको, 3/8, 8 बच्चे 40, 16 हो गया। 5 से भाग देंगे तो 8 से जाएगा, और 8 से 40 को भाग देंगे तो 5 से जाएगा, और 7 56, 5 दिया 15/40। 56 में हम लोग 15 घटाएंगे, घटाव 41/40। अब क्या करते हैं, पलट के लिखते हैं इसको। अब हम लोग लिखेंगे 3/8 को आगे लिखेंगे, और -7/5 को
पीछे लिखेंगे। अब करके देखते हैं क्या होता है, आंसर क्या आता है। 8 × 5 = 40, फिर लस 40 हो गया 3। 8 से 40 को भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। अब -7 गुना 5 से 40 को देंगे भाग तो 8 बार में जाएगा। 5 × 15, इधर 8 × 7 = 56 + 40 15, जोड़ गुना घटाओ, यहाँ इसको गुना मान लेंगे, जोड़ गुना घटाओ तो घटाओ 56 + 40, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका भी आंसर आ गया 40/40। तो ये सत्यापित हो गया, सत्यापित कि दोनों का आंसर सेम आया। अब क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। यहाँ है क्वेश्चन -5/8 और -9/13 को देखते हैं। पहले इन सब दोनों को जोड़ के देखेंगे, -5/8 जोड़ -9/13, और इधर करेंगे -9/13 को अभी लिखेंगे और -5/8 को पीछे नीचे लिखेंगे। अब देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम होता है कि नहीं। अगर सेम होता है तो सत्यापित, और सेम नहीं होता है तो सत्यापित नहीं है। अब करके देखते हैं। 13 और 8 का लसा कितना होगा, हम लिखाएंगे तो दोनों को गुना कर देना पड़ेगा। 8 × 24 का 4, 2 8 104, यहाँ 104 होगा। 5 8 से 104, 5 से 104 को भाग देंगे तो 13 से जाएगा, या तो इसके साथ क्रॉस कर देंगे, 13 हो गया। इधर -9, इसको 8 से कर देंगे। क्योंकि दोनों का हम लोग का लसा नहीं निकला। लसा नहीं निकलने पर हम लोग क्रॉस गुना करते हैं। ठीक है, 13 × 5 = 65 + 8 × 9 = 72, 104 -65, जोड़ गुना घटाओ घटाओ 72 + 104। यहाँ 65 और 72 को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा। 7 अच्छा 13 13 137/104। अब इसको देखते हैं, फिर उतने आंसर ये आएगा। उसका लॉसा 104 9, अब इसको क्रॉस गुना करेंगे क्योंकि लॉसा नहीं निकला है। 8 -5, इस 13 से कर देंगे गुना, इसको -72 हुआ प्लस 13 × 5 = 65 हुआ 104 -72, जोड़ गुना घटाओ घटाओ 65/104। अब दोनों माइनस को जोड़ देंगे, क्योंकि दो जगह ऋण है। 72 रुपया भी अगर आदमी हमको पाता है, 65 रुपया भी एक आदमी पाता है, तो दोनों जोड़ेंगे तो -137 रुपया मेरा ऋण हो जाएगा, माइनस में लिखाएगा ये 104। यह भी प्रूफ हो गया, सत्यापित हो गया कि ये क्रम विनिमय नियम को लागू करता है। क्वेश्चन नंबर सी, इसमें फिर देखना है हम लोग को -2/7 और 12/35 को जोड़ेंगे और देखेंगे कि योग में क्रम विनिमय लागू होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए पहले 2/7 जोड़ 12/35 को जोड़ेंगे, फिर अब 12/35 को पहले लिखेंगे और -2/7 को पीछे लिखेंगे। अब दोनों का आंसर सेम आएगा तो सत्यापित। देखते हैं, लिखते हैं 2/7, अब माइनस को हम लोग ऊपर कर देंगे, उनसे मौसम निकालने में सुविधा होगा। 35, बात एक ही है, ऊपर माइनस रहे चाहे नीचे रहे। तो 7 और 35 का लसा 35 ही होगा, -2। अब 7 से 35 का निकल गया, 7 और 35 का लसा निकल गया, इसलिए हम 7 से इस 35 को भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 7 × 5 = 35, 5 बार में जाएगा। -12, 35 से 35 को भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। -10 प्लस -12/35, -10 और 12 -22/35। अब इसको देखते हैं, इसमें भी माइनस को ऊपर ही कर देंगे, 12/35 जोड़ -2/7, लसा निकालेंगे तो 35, 35 से 35 को भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। 2, 7 से भाग देंगे 35 को, 5 बार में जाएगा। इसमें 12 हुआ -12 जोड़ 5 × 10/35, -12 जोड़ गुना घटाओ घटाओ 10, 35, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -22/35। यहाँ पर क्रम विनिमय लागू हो गया, क्योंकि दोनों का आंसर सेम हो गया।
क्वेश्चन नंबर डी, इसमें भी हम लोग को क्रम विनिमय का नियम इसमें लागू होता है कि नहीं, योग का क्रम विनिमय, तो देखेंगे कि इसको भी करके देखते हैं क्या आता है। जोड़ 12/-35, 2/7 जोड़ माइनस को ऊपर कर देंगे, 12/35, 7 और 35 का लॉस निकालेंगे तो 35 ही आएगा। 2 गुना 7 से 35 को भाग देंगे, 5 बार में जाएगा। अब -12, 35 से 35 को भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। 2 बचे 10 जोड़ -12/35, लिखेंगे 10 जोड़ गुना घटाओ, घटाओ 12/35, 10 में 12 घटाने से कितना आंसर आएगा, -2 आएगा बटा 35। अब इसको पलट कर देखते हैं, 12/-35 पलट के जोड़ेंगे, ठीक है। और इसमें माइनस को फिर ऊपर कर देंगे, 2/7, 35 होगा इसका लसा, 35 से 35 को भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। 7 से 35 को भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। -12 गुना 1 करेंगे, घटाओ गुना यहाँ प्लस है तो माइनस ही आएगा। 12 जोड़ 5 दूना 10, अब 35, यहाँ पर क्या आएगा, -12 बड़ा है 10 से तो माइनस ही साइन आएगा। बड़ा संख्या में आगे जो साइन रहता है वही उसका माइनस साइन आता है, तो हम 12 के आगे माइनस है, 12 बड़ा है तो माइनस ही आएगा। यहाँ 2/5। अब दोनों के आंसर को देखते हैं, पलटने के बाद भी दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। तो यहाँ पर क्रम विनिमय योग का क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे सत्यापित, वेरीफाइड हुआ।